कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, दो तो एमएलए हैं, एक जिला प्रमुख है। उनको लोगों ने देखा है काम करते हुए, उनको मौका दिया है। सोमाणी विजय को कोई मौका जनता ने अभी तक नहीं दिया है। सन 2000 में हम थोड़ी सी वोटों से हार गए थे। लोगों के दिल में ये भी कसक है कि सोमाणी जी अगर 24 साल पहले एमएलए होते तो जो विकास की राशि थी उसको ये जो नेता लोग हैं खुर्द बुर्द नहीं कर सकते थे। सोमाणी जी, मैं अब आप किसी के जो रेवाड़ी के मुद्दे हैं इनके ऊपर हम देखते हैं कि लोग बच के निकल जाते हैं, पर हम आपको बचने नहीं देंगे। आज आपको इन मुद्दों के ऊपर आपको खुलकर बोलना पड़ेगा। शहर के अंदर बेसहारा पशुओं का जो मामला है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? बेसहारा पशुओं का जो मामला है उसको भी अगर हम राजनीति से जोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं। ठेके छूटते हैं, गौशालाओं पर अनुदान लेते हैं लोग। यहाँ के एक विधायक पर पीछे आरोप लगे कि उन्होंने गौशालाएँ खोल ली, फिर अपना अनुदान ले लिया। नगर परिषद की जिम्मेवारी है कि जो बेसहारा पशु हैं उनको अपने स्थान पर कहीं गौशालाओं में या किसानों को जो पाल सकते हैं उनको हैंड ओवर करें। शहर के अंदर ड्रग्स बिक्री भी हो रही है, ये शायद मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो जी। इस पर कैसे रोक लगेगी? ये बड़ा खेद का विषय है कि नशाखोरी बढ़ती जा रही है, उसमें भी राजनीति का घालमेल है। जब हम रेवाड़ी के विधायक होंगे तो हम सुनिश्चित करेंगे कि नशा किसने लिया और किसने दिया और नशा कहाँ से बनकर आया। जब उसको हम पुलिस चालानिंग में शामिल करेंगे, उनकी जब सज़ा होगी तो रेवाड़ी पे नशाबंदी होगी। सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग हैं हम, समाज को भी हम जागरूक करेंगे कि कौन कौन से ठिकाने हैं। प्रशासन को भी हम जागरूक करेंगे कि कहाँ कहाँ नशे की खेप आती हैं, किन के द्वारा आती है और किस जगह से उत्पत्ति होती है। जब उत्पत्ति के स्थान को हम लैंड ऑर्डर में ले लेंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। सोमाणी जी, एक बात और है कि हम देखते हैं कि शहरों के अंदर तो पार्क मिल जाते हैं, लेकिन गाँव के अंदर आपने एक मुहिम चलाई हुई है कि अगर आप विधायक बनते हो तो गांव के अंदर आप पार्क बनवाओगे। बिल्कुल। ये इसका कारण क्या है, गांव के अंदर पार्क क्यों? रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों ऐसे जागरूक सरपंच हैं, ऐसी पंचायतें हैं, ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने पार्क बनाए हुए हैं। माता बहनें वहाँ पर सुबह शाम घूमती हैं। इनमें गाँव है काड़ूवास, चांदावास, गढ़ी, महेश्वरी, ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां ऑलरेडी पार्क हैं। जहां नहीं है वहां पर हम पंचायतों के सहयोग से वहां पर हम पार्क बनाएंगे और उसके साथ साथ जिम भी खोलेंगे। सोमाणी जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जो अपने गरीब छात्र हैं रेवाड़ी के, वो कोचिंगों में पढ़ने जाते हैं, लुटते फिरते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो इन छात्रों के लिए आप क्या विशेष करने वाले हैं? कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं छात्रों, हम आर्थिक रूप से जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए हम सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स की एक अलग से टीम बनाएंगे और उनको साझा बनाएंगे कि लोग कोचिंग सेंटर से बचते हुए उन फ्री कोचिंग जो स्टेशन बनाएंगे हम, वो ना केवल सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में बल्कि हम हर जगह ऐसे स्थान बनाएंगे जहां बच्चों को फ्री कोचिंग मिलेगी और उनको आगे का मार्ग खुलेगा। शहर के अंदर सब जानते हैं कि हल्की सी बारिश हो जाती है तो गंदा पानी भर जाता है, और इसके ऊपर अभी तक जितने विधायक आए हैं किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन विधायकों की ही देन है ये, उन विधायकों की अनदेखी है ये कि विकास का जो पैसा आया था उसको सदुपयोग ना होकर उसको बंदरबाट कर दिया गया। एक पेयजल की बड़ी समस्या है कि वैसे तो कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर नहर है, परंतु उसके बाद भी पानी नहीं पहुंच रहा है घरों के अंदर। योजनाएं नहीं बनी, टैंक नहीं बने, वाटर सिस्टम जहां सालों पहले जो था काला काम है उसी को चलाया जा रहा है। पानी की राशनिंग होती है, लोगों को गंदा पानी पीने को मिलता है, लोगों की सेहत खराब होती है। इस सब के लिए हमारे पास योजनाएं हैं। रेवाड़ी की जनता
अगर हमको सेवा का मौका देगी तो हम 6 महीने में इस पानी की समस्या का निदान करेंगे। एक अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही आता है, धारवेड़ा के पास आसपास का जो क्षेत्र है, उन गाँव के अंदर एक कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं लोग, इतना गंदा पानी है। हाँ, बड़ी ख़तरनाक बात है ये कि हमारे क्षेत्र में कैंसर रेट 20% पर आ गया है, क्योंकि पानी भी पोल्यूटेड हो गया और एयर भी पोल्यूटेड हो गई। भिवाड़ी और धारवेड़ा के बीच में गंदा पानी खड़ा रहता है, साबी नदी में गंदा पानी छोड़ा जाता है, गंदे नाले बना दिए गए हैं। उद्योगपतियों को जो कंट्रोल होता है, पोल्यूशन कंट्रोल, उस पे उनके जो मानक हैं उन पर लागू नहीं हैं, और इस वजह से हमारे इलाके में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है और हमारी गरीब लोगों की जीवन लीला समाप्त हो रही है। ये बड़ी दुख की बात है। हम अगर आएंगे इस विधानसभा सत्र में तो हम इस पे काम करेंगे और इसकी जो निकासी की व्यवस्था है, पोल्यूशन कंट्रोल के जो मानक है, उनको हम लागू कराएंगे। 7 बाईपास बोले जाते हैं रेवाड़ी के अंदर। हाँ जी, हाँ। कितने चालू है साहब? 2 भी चालू नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि यहाँ का जो नेतृत्व है, यहाँ के जो विधायक सांसद हैं, वो ना लिखा पढ़ी करते हैं, ना आवाज़ उठाते हैं। वो चुनाव में केवल 1 महीना आते हैं और फिर जो मौजूद लोग हैं उनके साथ कुछ तालमेल कर लेते हैं। आज एक नगर पार्षद कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक ने करीब रेवाड़ी में 5-7 ऐसे नगर पार्षद जिनको कह दिया गया कि भाई हम तुमको लाखों रुपए देंगे और आप हमारी मदद करो, और जो विकास की राशि है उसे फिर बाद में खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। एक सवाल और है, मानो कि चलो मान लेते हैं कि आप विधायक बन जाते हो, बीएसपी का पूर्ण बहुमत नहीं आता है हरियाणा के अंदर, तो हम देखते हैं चाहे वो कांग्रेस की सरकार बनो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनो, विकास राशि लोग कहते हैं कि भाई जिसकी सरकार होती है वही लगा सकता है। आप किस तरह लेके आओगे भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से विकास राशि? हरियाणा में सरकार बसपा इनेलो गठबंधन के सौजन्य से ही बनेगी। 30-35 मान लो आ जाते हैं कांग्रेस या बीजेपी के, और 30 दूसरी पार्टी के आ जाते हैं, तो 25-30 कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के इनेलो के आएंगे, और वो जहाँ चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा राज बनेगा, और किसी पार्टी का बहुमत नहीं आने वाला है। गठबंधन की सरकार बनेगी। जब आप 9 तारीख को 8 तारीख की शाम को जब आंकड़े देखेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट बताएंगे कि वास्तव में गठबंधन के माध्यम से ही सरकार बनेगी हरियाणा में। सोमानी जी, एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा लोगों को परेशान किया जाता है और फ़ोन कर दिया जाता है कि या तो तुम थाने आ जाओ नहीं तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में पुलिस पर कैसे काबू पाओगे? पुलिस तो बहुत आसानी से, क्योंकि पुलिस और कोई भी डिपार्टमेंट कानून से ऊपर नहीं है। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो इस ढंग का अनजस्टिस करेंगे उनको हम डायरेक्ट संवाद में लेंगे, और जो उच्च अधिकारी है उनसे सामंजस्य करके और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई डालेंगे। अब अंतिम मैं पूछना चाहूँगा कि जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने लिए? जनता रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बहनों भाइयों से ये मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि वो एक मौका सोमानी को देखें। तो सोमानी की जो गुजरी हुई कार्रवाई है वो इस बात की गवाह है कि हम समाज हितों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने जैसे देश को आज़ादी की मुहिम में आहुति डाली थी, वैसे इस समाज के उत्थान के लिए हम भूमिका डालेंगे। इसलिए जागरूक 2 लाख करीब 60,000 लोगों से अपील करते हैं, सभी माताओं बहनों से, बहन भाइयों से, कि वो एक मौका सोमानी विजय चुनाव चिन्ह हाथी पर ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाएं। गुप्त मतदान है, कोई डर भय की बात नहीं है, और कोई किसी का डंडा झंडा लगाए, लेकिन वोटिंग जो है वो हाथी पर करें, ऐसी मेरी अपील है।